हेलो दोस्तों, मेरे किचन में आपका दिल से स्वागत है। देखो दोस्तों, अब सर्दियों का मौसम चल रहा है, इसलिए सब्जी मंडी में सब्जियां बहुत ही सस्ती आ रही है। भाई, गाजर भी उतने ही सस्ते आ रहे हैं। मैंने 20 रुपये का 1 किलो और 50 के 3 किलो, तो मैंने 3 किलो गाजर ले लिए हैं। ये गाजर बाद में महंगे हो जाते हैं और गर्मी में और बारिश में तो ये देसी गाजर तो मिलते ही नहीं हैं। इसीलिए अब गाजर सस्ते हैं तो हम ढेर सारे गाजर ले आएंगे और साल भर के लिए स्टोर करेंगे। इसीलिए आज मैं आपको बिना फ्रीजर, बिना फ्रिज साल भर के लिए स्टोर करने का एकदम आसान तरीका बताऊंगी। आप भी सोचोगे काश पहले पता होता। एक गाजर, हम गाजर की खीर, गाजर का हलवा, पुलाव, बहुत सारी चीज़ों में इसका यूज करते हैं, इसीलिए उसको स्टोर करना तो बनता ही है। आज मैं आपको गाजर को साल भर स्टोर कैसे करना है, कौन से गाजर पसंद करने हैं खरीदते समय, और गाजर को कैसे कट करना है, वो सब बातें बताऊंगी। इसीलिए वीडियो लास्ट तक देखना, बीच में बिल्कुल भी स्किप न करना, बहुत ही यूजफुल है। इसीलिए मैंने 3 किलो गाजर लाए थे, बहुत से गाजर का मैंने यूज कर लिया है। ये 2 किलो जैसे गाजर हो गए। गाजर को मैंने 2 से 3 बार अच्छे से रगड़ रगड़ के धो लिया है, क्योंकि गाजर ज़मीन के अंदर गड़े हुए होते हैं, इसलिए उसमें थोड़ी बहुत मिट्टी तो रह ही जाती है, इसलिए उसको अच्छे से धोना है। धोने के बाद मैंने उसे सूखा कपड़े से अच्छे से सूखे कर लिया है। स्टेप नंबर 1, गाजर खरीदते समय 2 कलर के गाजर होते हैं, एक एकदम डार्क रेड और दूसरा कम रेड फिक्का होता है, तो हमें डार्क कलर का गाजर लेना है, वो ज़्यादा मीठा होता है। टिप नंबर 2, गाजर तोड़ के देखना है, अंदर अगर येलो कलर के दिखते हैं, वो गाजर येलो पिक करता है, उसको निकालना होता है। स्टोर करते समय वेस्ट ज़्यादा होता है, हो सके तो ऐसे गाजर नहीं लेना है। अगर आपको नहीं मिलते हो तो वहीं भी ले लीजिएगा तो भी चलेगा, लेकिन वेस्टेज ज़्यादा होती है इसलिए। और दूसरा गाजर मैं दिखा रही हूँ, देख रहे हैं आप, ये अंदर से भी गाजर की तरह निकलता है, ये पिक तो नहीं करता है और वो पूरा का पूरा हम यूज कर सकते हैं, उसमें वेस्ट ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए ऐसा गाजर पसंद करना है। तीसरी टिप देना चाहूँगी, गाजर को मीडियम साइज के पसंद करना है, ज़्यादा जाड़े भी नहीं लेना है और ज़्यादा पतले भी नहीं लेना है। जाड़े लोगे तो उसमें येलो कलर का भाग ज़्यादा निकलेगा, वेस्ट ज़्यादा होगा, और पतले लोगे तो पानी पानी जैसे लगेंगे। इसलिए गाजर स्टोर करने के लिए ले रहे हो तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, और रोज़ यूज के लिए तो हम कौन सा भी गाजर लेंगे तो चलेगा। दोस्तों, गाजर को आप ध्यान से देखिएगा, गाजर में पतली पतली ऐसी जड़ें उगी हुई होती है और बीच में थोड़े थोड़े कट जैसे दिखते हैं, तो उसमें थोड़ी बहुत मिट्टी रह ही जाती है, इसलिए गाजर को हम छीन लेंगे, लेकिन छीनना भी एकदम ऊपर की परत निकले उतना ही छीनना है। आप चाकू या पिनर से छीन सकते हो, लेकिन हल्के हल्के हाथों से छीनेगा तो ऊपर की परत निकलेगी। दोस्तों देखो, मैंने गाजर को कैसा छीना है, बिल्कुल इस तरह से ही गाजर को छीनना है। मैंने सारे गाजर को इस तरह ही छीने हैं। देखो, ये ऑरेंज कलर का गाजर है, ये खाने में बहुत ही फिक्का फिक्का लगता है और स्वाद में भी चाहिए उतना टेस्टी नहीं रहता। जब लाल गाजर तो बहुत ही स्वीट स्वीट और टेस्टी लगता है, इसलिए गाजर को पसंद करते समय ये बात ज़रूर से ध्यान रखिएगा कि हमें लाल ही गाजर लेना है। ऐसे तो दोनों में विटामिन मिनरल एक जैसे ही रहते हैं, लेकिन खाने में ज़रा फर्क रहता है, इसलिए सारे गाजर को मैंने चाकू से और पिनर से भी छीन के दिखाया है, ऐसे हल्के हाथों से ही छीनना है। दोस्तों, आपसे मेरी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिएगा।
सब्सक्राइब फ्री है इसीलिए कह रही हूँ। और लाइक करके सबको शेयर कीजिएगा, बेल प्रेस कर दीजिएगा तो मेरी नई नई नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। लोग गाजर छीलने के बाद भी धोते हैं, लेकिन एक गलती नहीं करनी है हमें, क्योंकि छिलका निकल गया है तो विटामिन्स मिनरल्स पानी में बह जाएंगे, इसलिए उसको अब नहीं धोना है। गाजर को हम अब 2 से 3 इंच की लंबी लंबी स्लाइड में कट करेंगे। उसके लिए गाजर के आगे का डंठल को निकाल लेंगे, पीछे की डंठल को भी निकाल लेंगे। 2 से 3 इंच के टुकड़े हो गए, उसी तरह से उसके भाग कट कर लेने हैं। अब इस गाजर में येलो कलर का अंदर पार्ट है, वो पिक करता है, तो उसको मैं दिखा रही ऐसे स्लाइड में कट करेंगे, पतली पतली स्लाइड कट करेंगे और अंदर का पीला भाग है ना वो निकाल लेंगे। इसी तरह जिसके अंदर येलो भाग है उसी को इसी तरह कट करना है। गाजर में विटामिन ए भरपूर मात्रा में होता है, आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है, इसलिए गाजर साल भर खाना ही चाहिए। इसीलिए उसको स्टोर करना बहुत ज़रूरी बनता है। इसीलिए गाजर को स्टोर करने की रेसिपी बहुत ही यूजफुल है, सबको शेयर कीजिएगा तो सब इसका लाभ उठा सकेंगे। देखो दोस्तों कितना वेस्टेज निकल गया है ना, इसलिए गाजर मीडियम साइज का पसंद करना है। देखो दोस्तों ये अंदर से भी रेड है, तो ये गाजर में वेस्टेज बिल्कुल नहीं निकलता है। और पूरा का पूरा हम लंबी लंबी स्लाइड में कट कर लेंगे। अंदर भी रेड है, उसमें धागे नहीं होते हैं और पिक नहीं करता, पक भी जाता है और वो पच जाता है। जब येलो कलर में धागे होते हैं वो पचता नहीं है, और कितना भी पकाओ वो नरम होता नहीं है, ऊपर से पिक करता है, इसलिए उसको निकालना ज़रूरी है। दोस्तों आप बोलोगे कि गाजर की गोल गोल स्लाइड में भी कट कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं ना, लेकिन उसके अंदर जो पीला भाग है वो हमें निकालना है और हम निकाल नहीं सकेंगे, इसलिए हम गोल यानी कि सर्कल में कट नहीं करेंगे। आप कहोगे तो फिर छीन डालेंगे, छीनी से छीनेंगे हम ज़रूर, लेकिन उसमें क्या होगा, गाजर का जूस निकल जाएगा और वेस्टेज भी ज़्यादा होती है। इसलिए हम कद्दूकस भी नहीं करेंगे गाजर को, हम तो लंबे लंबे स्लाइड ही में कट करेंगे। गाजर को स्टोर करने के लिए यही मेथड यूजफुल है। सारे गाजर को मैंने 2 से 3 इंच लंबी लंबी स्लाइड में एकदम पतले पतले कट कर लिए हैं। 2 से 2.5 किलो गाजर में से पीले गाजर अंदर से निकले हैं, इसलिए वेस्टेज देखो कितना सारा निकला है और गाजर इतने निकले हैं। वेस्टेज आधा से पौना किलो जितना निकल गया है देखो, इसलिए मैं बोल रही हूँ गाजर स्टोर करने के लिए अंदर से भी लाल हो ऐसा गाजर पसंद कीजिएगा, तो वेस्टेज कम निकलेगी। अगर नहीं मिलते हैं तो वो भी चले जाएंगे, लेकिन फिर मीडियम साइज़ के लीजिएगा। दोस्तों ये वेस्टेज निकला है उसको मैं वेस्ट नहीं करूँगी। हमारे यहाँ गाय आती है, मैं गाय को खिला दूँगी। आपके यहाँ गाय नहीं आती हो तो आप इसको मट्टी में डाल दीजिएगा, तो उसकी खाद बन जाएगी। या तो फिर 2-3 दिन पानी में रखिएगा और पौधों को पानी डाल दीजिएगा, तो पौधों बहुत ग्रो करेंगे, वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। गाजर के पीस को मैंने दोनों थाली में आधे आधे कर दिए हैं और पंखे के नीचे सूखने के लिए थोड़ी देर के लिए रख दिए हैं। अब इतने सारे गाजर है भाई, फ्रिज में तो बहुत जगह लगेगी, इसलिए एकदम आसान तरीके से हम इसको स्टोर करेंगे। देखो दोस्तों मैं दिखा रही हूँ उसकी स्लाइड कैसे मैंने की है। ऐसी पतली पतली, ज़्यादा पतली भी नहीं, मीडियम साइज़ की स्लाइड बनाना है। एकदम लाल लाल विटामिन ए से भरपूर, आँखों के लिए एकदम लाभदायक ऐसे गाजर को हम पंखे के हवा के नीचे रख देंगे भाई रात भर। मैंने टिपोए को पंखे के नीचे रख दिया है, उस पर एक कॉटन की ओढ़नी डाल दी है और उस पर सारे गाजर के पीस को फैला दिया है। देखो
ऐसे सूखे सूखे हो जा रहे हैं। 1 ही घंटा हुआ फिर भी कितने सूखे सूखे दिख रहे हैं। देखो, पूरी रात वो ऐसे ही पंखे के नीचे पड़े रहेंगे तो ज़्यादा सूखे सूखे हो जाएंगे। आप चाहो तो पंखे के नीचे ही गाजर को सुखा सकते हो। एक ही रात में पंखे के नीचे देखो कैसे सूख गए हैं वो, बिल्कुल भी मॉइस्चर दिख नहीं रहा है। आपके घर में या बाजू में धूप नहीं आती हो तो आप घर में भी सुखा सकते हो, लेकिन 2-4 दिन ज़्यादा लगेंगे। और धूप में सुखाएंगे तो 2 ही दिन में सूख जाएंगे। इसलिए मैं धूप में डाल रही हूँ। धूप सुबह की हो तो उस पर, लेकिन दोपहर की धूप हो, अभी धूप ज़्यादा पड़ती है इसीलिए उसको ढक दीजिएगा, नहीं तो उसका कलर उड़ जाएगा। इसीलिए मैंने भी सुबह उसको बिना ढके ही सुखाया है। और धूप ज़्यादा पड़ने लगी तो मैंने उसको ढक दिया। ढकने से गाजर का कलर वैसा का वैसा ही रहेगा और गाजर जल्दी से सूख भी जाएंगे। इसलिए धूप आती हो तो ज़रूर से धूप में उसको सुखाइएगा। दोस्तों, अब धूप बहुत पड़ रही है। मैंने धूप में गाजर को ढक के 2 दिन तक सुखाया है। तो देखो, कलर तो उसका उसी का बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है, वैसा का वैसा रहा है, क्योंकि हमने उसको ढका था। इतने धूप में अगर खुला आप सुखाओगे ना, सूख तो जल्दी जाएंगे लेकिन उसका कलर उड़ जाएगा। इसलिए उसको ढक के सुखा गया। और उसके लिए भरने के लिए मैंने कांच का जार भी धूप में रख दिया है। देखो, मैं घर में लेके आई हूँ और उसका आवाज़ सुनिए कैसा आ रहा है। एकदम सूख के काटा हो गया है वो। हमने जब गाजर को लंबे लंबे स्लाइड में कट किया था तो 2 थालियाँ भर के बने थे स्लाइड। और इतने सारे स्लाइड को फ्रीजर में या तो फ्रिज में स्टोर करना बहुत जगह रोक लेती थी। और 2 किलो गाजर हमने सुखाया है तो 200 ग्राम की बैग भी प्लास्टिक की नहीं भरेगी, या तो फिर 250 ग्राम की बोतल भी नहीं भरेगी। इतने कम हो गए। आप ये ना समझिएगा कि कम है। अगर आप इसको हम पानी में भिगो के रखेंगे तो फिर से वो उसका जो स्लाइड का साइज़ था वही साइज़ में फूल जाएगा और वही गाजर का टेस्ट भी देगा। लेकिन स्टोर करने के लिए बहुत कम जगह लगेगी। है ना आसान से ट्रिक्स। इसीलिए रेसिपी सबको शेयर कीजिएगा और खुद भी ट्राई कीजिएगा। इस गाजर को स्टोर कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि गाजर तो हमने सुखा लिए हैं, लेकिन उसको सावधानी से स्टोर करना भी बहुत ज़रूरी है। गाजर को स्टोर करने के लिए आप प्लास्टिक की जिप-लॉक वाली पॉलीथीन भी ले सकते हो या तो फिर कांच का जार भी ले सकते हो। मैं दोनों तरीका आपको बताऊंगी। लेकिन गाजर को लंबे टाइम तक सूखे स्टोर करने के लिए उसमें हम कुछ भी केमिकल नहीं डालेंगे। बाज़ार में उसको लॉन्ग टाइम तक स्टोर करने के लिए कोई भी चीज़ में केमिकल डाला जाता है, इसलिए वो लॉन्ग टाइम तक अच्छे रहते हैं। मैंने जिप-लॉक वाली 200 ग्राम जैसी चीज़ रहेगी, ऐसी पॉलीथीन की जिप-लॉक वाली बैग ले ली है। उसमें मैंने कोरा कागज़ रखा है। ये कोरा कागज़ रखने से क्या होगा आपको पता है क्या? बारिश के मौसम में, ऐसे तो गर्मी में ठंडी में तो कुछ होता नहीं है, लेकिन बारिश के मौसम में जब हवा में भेज होता है, वो भेज बैग में हो या कितनी भी एयर टाइट जार में हो, उसमें चला ही जाता है। इसलिए उसमें हम कोरा कागज़ रखेंगे। अगर भेज भूले चुके उसमें चला भी गया तो कागज़ उसको सोख लेगा और हमारे गाजर बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं पड़ेंगे। और कोई भी चीज़ को फंगस लगता है, कोई जीवात पड़ जाती है या तो फिर काली पड़ती है, उसका एक ही रीज़न होता है कि
चीज़ में भेद चले जाना और वही हम रोक के रखेंगे तो उसको कुछ भी नहीं होगा। साल क्या 2 साल भी खराब नहीं होंगे। आप एक बार ट्राई करके तो देखिएगा। मैं हर साल इस तरह ही बहुत सी चीज़ें स्टोर करके रखती हूँ। क्योंकि दूसरा तरीका है कांच के जार। कांच के जार को धूप में अच्छे से सुखा दीजिएगा और फिर उसमें भी कागज़ जरूर से रखिएगा। साल भर स्टोर करना है, कागज़ जरूर से ऊपर का कागज़ उसके अंदर रखिएगा या तो फिर जार के ऊपर रख के ऊपर से ढक्कन एकदम टाइट लगा दीजिएगा तो भी चलेगा। कौन सा भी आपको मैंने 2 तरीके बता दिए गाजर स्टोर करने के। एक तो पॉलीथीन के बैग में, दूसरा तो कांच की जार में। आपको जो अच्छा लगे वो यूज कर सकते हो। दोनों भी अच्छे यूजफुल है। और 2 किलो गाजर में 200 ग्राम के पाउच या जार में ही आ गया है। ऐसे 20-20 किलो गाजर भी आप सुखा के रखोगे ना, 2 किलो का जार भरेगा या तो फिर 1-1 किलो की 2 जिपलॉक बैग भरेगी। इस तरह से ढेर सारे गाजर आप बिना फ्रिज के एकदम कम जगह में साल 2 साल तक स्टोर करके रख सकते हो। आई होप कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। इसलिए मेरे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ्री है इसलिए कह रही हूँ। अदरक को साल भर स्टोर कैसे करना है उसका वीडियो मैंने अपलोड किया है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वो भी देख लीजिएगा। नई रेसिपी के साथ अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।